शकुनी का हस्तिनापुर के राजभवन में आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। दरअसल शकुनी राजनीति का बहुत सधा हुआ खिलाड़ी था। तो जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करवाया तो उसमें दुर्योधन अपने भाइयों और मामा शकुनी के साथ पहुंचा। पर जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की कीर्ति देखी तो उसके होश उड़ गए। और फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने मन की बात अपने मामा से कही। कुछ कीजिए मामा, कुछ कीजिए। पांडवों का यश और प्रतिष्ठा मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि वो कुछ ही सालों में धन कुबेर बन गए। मेरा जी तो करता है कि जी को संभालो भांजे, नहीं तो इस जी का जंजाल बनते देर नहीं लगेगी। पांडवों के इस ऐश्वर्य को देखकर मेरा खून भी जल रहा है। परंतु भांजे चिंता मत करो, तुम्हारा ये मामा शकुनी इनके इस ऐश्वर्य को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देगा। झूठा दिलासा मत दीजिए मामा, मत दीजिए मुझे झूठा दिलासा। सुंदर झूठ के सहारे जीने से तो अच्छा है कि मैं सच का विष पीकर इसी क्षण अपने प्राण दे दूं। जी भांजे जी, तुम्हारे भीतर इतनी ईमानदारी है कि कभी ये तुम्हारे प्राण ले लेगी। छल सीखो भांजे, छल, क्योंकि बल से अच्छा छल। जो काम बल से नहीं होता वो छल से होता है। अब सुनो, बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं। जिस प्रकार पांडवों ने यज्ञ मंडप बनवाया है उसी प्रकार तुम एक द्युत मंडप बनवाओ। वहां के मंडप में यज्ञ हुआ और यहाँ जुआ होगा। पर इसके लिए सबसे पहले तुम सबको विश्वास मिलो। महाराज धृतराष्ट्र से अनुमति लो, पितामह भीष्म को मनाओ, द्रोणाचार्य कृपाचार्य से बात करो और फिर युधिष्ठिर को युद्ध खेलने का निमंत्रण भेजो। यही खेल तो राजा महाराजाओं की जान है भांजे। पांडवों पर नई नई दौलत का इतना नशा चढ़ा है कि वो तुरंत मान जाएंगे और फिर तुम सब कुछ अपने मामा पर छोड़ दो, क्योंकि जुए के पासे मेरे इशारों पर नाचते हैं। तो दुर्योधन ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसके मामा शकुनी ने उसे समझाया था। और जब दुर्योधन की मंशा से अनजान युधिष्ठिर हस्तिनापुर पहुंचे तो मामा शकुनी और दुर्योधन उसे द्यूत मंडप दिखाने लगे। ये देखिए युधिष्ठिर भैया, ये मंडप मैंने खास द्यूत क्रीड़ा के लिए बनवाया है। पितामह और पिताजी भी। वो सब तो ठीक है दुर्योधन, पर द्यूत क्रीड़ा को शास्त्रों में क्यों युधिष्ठिर, क्यों भाइयों के आपसी खेल को पाप पुण्य की दृष्टि से क्यों देखते हो? अरे भाई, क्या रक्तपात करके किसी का राज्य हड़प लेना, उसकी संपत्ति लूट लेना, क्या ये सब पुण्य है? यहाँ तो भाई लोग आपस में खेलेंगे, दिल बहलाएंगे, तो इसमें कौन सा पाप हो गया? ना अस्त्र उठेगा, न रक्तपात होगा, बस बिना रक्तपात की हार जीत। देखिए मामा, यदि हमारे गुरुजन भी इसमें सम्मिलित होते हैं तो ठीक है। अरे नहीं नहीं भैया, उन सबको दर्शकों में ही रहने दीजिए, बल्कि मैं तो स्वयं खेलूंगा भी नहीं। मेरी ओर से मामा शकुनी ही खेलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जीत हार नहीं, बस भाइयों का आपसी मनोरंजन है। सत्य वचन भांजे, सत्य वचन। तो तय तारीख पर जुए की बाजी सज गई। इधर से युधिष्ठिर और उधर से दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी थे। इसके अलावा दर्शक बनकर पूरे राज्य के लोग भी वहां इकट्ठा थे। हस्तिनापुर की प्रजा के बैठने की अलग व्यवस्था थी और दूसरे राज्यों से आए लोगों के लिए अलग। तो इससे पहले कि खेल शुरू होता, ढोल बज उठे।
पासा फेंकिए युधिष्ठिर महाराज। ये लीजिए मामा, ये रही मेरी चाल। दुर्भाग्य महाराज युधिष्ठिर, दुर्भाग्य। और अब ये देखिए मेरी चाल। अरे वाह, जीत गए मामा, जीत गए। अब मैं महाराज युधिष्ठिर से दांव लगाने का निवेदन करता हूँ। ठीक है, मैं इंद्रप्रस्थ का धन, वैभव और भवन दांव पर लगाता हूँ। ये लीजिए मेरी चाल। हार गए महाराज युधिष्ठिर, अब हार गए। जाने युधिष्ठिर को क्या हो गया था कि वो दांव पर दांव लगाता जा रहा था और बाजी पर बाजी हारता जा रहा था। लग रहा था जैसे पासे सचमुच शकुनी के इशारों पर नाच रहे हो, क्योंकि उसका एक भी दांव खाली नहीं गया था। तो अगली बार युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया, और जब वो ये दांव भी हार गया तो उसने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अब उसके पास कुछ बाकी ही नहीं बचा था। पर कौरवों की नजर द्रौपदी पर थी। उन्होंने उसे भी दांव पर लगाने को मजबूर कर दिया, और आखिरकार युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गया। और शकुनी की कुटिलता कुछ ही देर में पांडवों का वर्षों में बनाया गया साम्राज्य और मान सम्मान सब कुछ निगल गया। जय महाभारत। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच के रिश्ते और उसकी गहराई को समझ पाना असंभव है। ये संयोग ही है कि द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता है, और कृष्ण तो कृष्ण है ही। लेकिन कृष्ण ने इस कृष्णा के लिए बहुत कुछ किया। वो द्रौपदी के विवाह से लेकर वनवास तक छाया की तरह उसके साथ रहे। चीरहरण के समय जब द्रौपदी बिल्कुल असहाय थी तो उसने कृष्ण को याद किया, और कृष्ण ने आकर उसकी लाज भी बचाई। द्रौपदी ने कृष्ण को सखा कहा तो कृष्ण ने भी उसे सखी माना। सखा और सखी का यह संबंध यूं ही नहीं था। दरअसल कभी द्रौपदी ने लोकलाज के बंधनों को तोड़कर कृष्ण के घाव पर पट्टी बांधी थी। ये बात उस समय की है जब शिशुपाल ने भरी सभा में पांडवों और कृष्ण को भला बुरा कहना शुरू किया। कृष्ण के पहले पूजे जाने का खुलकर विरोध किया और राजसूय यज्ञ में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। उस समय पांडव चुप थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो शिशुपाल को कैसे रोकें। लेकिन कृष्ण के लिए शिशुपाल के मुंह से निकली एक एक गाली द्रौपदी के सीने में शूल की तरह चुभ रही थी। आप इस अपमान को कैसे सहन कर रहे हैं वासुदेव? ये आपका भाई है तो क्या हुआ? अधर्मी को दंड तो मिलना ही चाहिए। ये कोई साधारण भूल नहीं है। आज आपने इसके अपराध को क्षमा कर दिया तो कल लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। देखिए ये अभी आपके विरुद्ध आग उगल रहा है। रोकिए इसे। अपने पैर पूजन कराकर अभी रोको ये पूजा। तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ कृष्ण। मंडप से दूर ले जाओ इसको। मैं तुम्हारी मन की भावना उसी दिन समझ गया था जब अपने स्वयंवर के दिन तुमने अपने पिता महाराज द्रुपद से अपनी मन की बात की थी। पिताजी, ये संसार जानता है कि सारे आर्यवट में श्री कृष्ण से बड़ा योद्धा और कोई नहीं। फिर आप ये स्वयंवर कराकर मेरे लिए किसका चुनाव करना चाहते हैं, जबकि मेरे जन्म का उद्देश्य पूरा करने में केवल श्री कृष्ण ही सहायक हो सकते हैं। मुझे ये सब पहले से ही पता था द्रौपदी, और इसीलिए मैंने ही तुम्हारे पिता से कहा था कि अर्जुन ही तुम्हारे जन्म का लक्ष्य पूरा कर सकता है। और देखना, एक दिन अर्जुन मेरी वाणी को सत्य सिद्ध करेगा। मुझे बीती बातों में मत उलझाइए। शिशुपाल को रोकिए, अन्यथा मुझे बीच में आना पड़ा तो। जीवन का लक्ष्य बड़ा हो तो धैर्य रखना चाहिए पांचाली। हर एक कार्य का एक समय होता है, तो निश्चिंत रहो, शिशुपाल अपनी मृत्यु का कारण खुद बनेगा। द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण का अपमान उसका खुद का अपमान था, जबकि श्री कृष्ण अपनी बुआ यानी शिशुपाल की मां को दिए अपने वचन से बंधे हुए थे।
और जैसे ही शिशुपाल ने 100 गालियां पार की, उन्होंने सुदर्शन चला दिया। लेकिन सुदर्शन से शिशुपाल तो मारा ही गया, श्री कृष्ण की उंगली भी घायल हो गई और भारी हंगामे के बीच उनकी उंगली से बहते खून पर सिर्फ द्रौपदी का ध्यान गया और वो लोक लाज भूलकर उनकी ओर भागी। उसने अपना आंचल फाड़ा और उनकी उंगली में बांध दिया और द्रौपदी के इस प्रेम ने श्री कृष्ण को भावुक कर दिया। ये तुमने क्या किया सखी? इतना बड़ा ऋण चढ़ा दिया मुझ पर, कैसे चुकाऊंगा इसे? इतने लोगों में किसी को मेरी उंगली से टपकता खून नहीं दिखा, सब शिशुपाल को देख रहे थे और ऐसे समय में तुम। पहले मुझे देखने दो सखा कि आपकी उंगली से रक्त बहना रुका या। वो तो ऐसे भी रुक जाता, पर जो तुमने किया, तुम्हारी भावना, एक दिन मैं तुम्हारी इस चीर का ऋण अवश्य चुकाऊंगा, अवश्य चुकाऊंगा किसी दिन, अवश्य। इस घटना को द्रौपदी भूल गई, पर कृष्ण नहीं भूले। जाने कितने मौके आए जब उन्होंने द्रौपदी का साथ दिया, और जब जुए के खेल में युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गया और कौरव ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, उस समय भी द्रौपदी को बचाने केवल श्री कृष्ण आए। द्रौपदी के आंचल के एक छोटे से टुकड़े के बदले श्री कृष्ण ने उसका आंचल इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते हार गया। जय महाभारत। कुंती ने हर मुश्किल में अपने बेटों का साथ दिया। वो तब भी अपने बेटों के साथ रही जब वो जलते हुए लाक्षागृह से निकल भागने के बाद भूखे प्यासे जंगलों की खाक छान रहे थे। उनके ही कहने पर पांडव द्रौपदी को ब्याह कर लाए, लेकिन उसके बाद कुंती पांडव से दूर हो गई। क्यों? क्या विवाह के बाद पांचों बेटों का मां पर ध्यान नहीं रहा? दरअसल हुआ ये कि पांडवों के जुए में सब कुछ लुटा देने के बाद द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से प्रार्थना की। ये कौन सा न्याय है महाराज कि पति की हार का दंड पत्नी को मिले? मेरा दोष क्या है? घृणा और अपमान का ये विष पीने पर मुझे क्यों बाध्य किया जा रहा है? तुम ऐसा मुझे क्यों कह रही हो पांचाली? मैंने तो तुम्हें कोई दंड नहीं दिया। ये सब तो हमारे पुत्रों के आपस का खेल था। सच कहता हूँ, इस खेल में मैं कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं। मैं जानती हूँ कि ये सब आपकी इच्छा से नहीं हुआ, परंतु अब आपके महाराज होते हुए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो कहो, मुझसे क्या चाहती हो? मैं महान पांचाल साम्राज्य की राजकुमारी थी, फिर विवाह के बाद इंद्रप्रस्थ की रानी बनी, और अब उस जुए के कारण दर दर की ठोकरें खाने पर विवश हूं। यदि आप सचमुच मुझे न्याय दिलाना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि पांडवों ने जुए में जो कुछ हारा है उसे वापस लौटा दिया जाए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है पुत्री? जाओ, प्रसन्न रहो। तुम्हारे लिए मैंने सब लौटा दिया, धन संपत्ति महल सब कुछ। पर दरअसल धृतराष्ट्र सब कुछ लौटा देने का वादा करने के बाद भी कुछ नहीं लौटा पाए, क्योंकि जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि महाराज धृतराष्ट्र के मन में ऐसा कुछ है, तो मामा भांजे ने मिलकर एक नई शर्त रख दी। राज्य वापस देने के बदले 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की बाजी पर जुए का खेल फिर से खेला गया, और युधिष्ठिर इस बार भी हार गए और पांडवों को वनवास के लिए निकलना पड़ा। माता कुंती के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता था। हम जीवन का दांव हार गए युधिष्ठिर। मुझे धन वैभव की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन ऐसा कठोर वनवास, क्या यही नियति है हमारी? ये दिन देखने से तो अच्छा होता कि मैं उस लाक्षागृह में ही जल गई होती। माता, ईश्वर के लिए ऐसा ना कहें। हम अपनी नियति से कैसे भाग सकते हैं? दुख ही जीवन का अंतिम सत्य है और हम इस सत्य से नहीं भाग सकते। पर हाँ, आप हमारे साथ हैं तो हम सारे दुख सह लेंगे। और युधिष्ठिर,
मैं कब तक साथ रहूंगी तुम सबके? मेरी आयु हो गई है। मैं आज हूं तो कल नहीं, जबकि तुम सबके सामने पूरा जीवन पड़ा है। नहीं माता, हम आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर आपकी आयु भी एक सत्य है। माता, आपकी अवस्था देखते हुए मैंने विचार किया है कि आप यहीं रहेंगी, राजमहल में। वनवास की शर्त हमारे लिए है, आपको तो वनवास नहीं मिला है ना। तो जब तक हम वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के बाद दुर्योधन से उसके किए का बदला नहीं ले लेते, तब तक माता आप यहीं हस्तिनापुर में रहें, तात विदुर के यहाँ। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? मेरा ये जीवन किसके लिए है? तुम सब मेरे प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? आप यहाँ रहकर भी आत्मा से हमारे साथ ही रहेंगी माता। मैं भीम वचन देता हूँ कि मैं उस दुष्ट दुर्योधन से एक एक अपमान का बदला लूंगा। मेरी ये गदा आपके आंसुओं के एक एक बूंद का हिसाब करेगी। बस आप उस दिन के आने तक तात विदुर के यहाँ रहकर प्रतीक्षा करें। हमारी विनती है माता, क्योंकि हम भाई आपको अपने साथ ऐसे भटकते और कष्ट सहते नहीं देख सकते। तो आखिरकार माता कुंती को बड़े भारी मन से ही सही, पर अपने बेटों की बात माननी पड़ी। इसके बाद इधर पांडवों ने उनका आशीर्वाद लेकर वनवास के लिए प्रस्थान किया और उधर विदुर कुंती को बड़े सम्मान के साथ अपने निवास पर ले आए। इस तरह पांडवों को न चाहते हुए भी अपनी मां कुंती से दूर होना पड़ा। पर हाँ, माता कुंती और उनकी पीड़ा का एहसास पांडवों के भीतर जीवित रहकर पल पल उन्हें दुर्योधन से बदला लेने के लिए प्रेरित करता रहा। जय महाभारत। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पड़कर जाने कितनी सारी गलतियां की, जिसके लिए उनका सर भी झुका, लेकिन वो फिर भी ये गलतियां दोहराते रहे, क्योंकि दुर्योधन का अज्ञात भय उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता था। इसी भय के कारण उन्होंने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। उनके वो भाई थे दासी पुत्र महात्मा विदुर। पूरे हस्तिनापुर में विदुर ही धृतराष्ट्र के सबसे प्रिय थे। वो धृतराष्ट्र की आंखें बनकर हमेशा उनके साथ रहते थे। लेकिन एक दिन विदुर के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिस पर धृतराष्ट्र आपा खो बैठे। बस विदुर, बस। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें मेरे पुत्रों से कोई बैर है। तुम उनका भला ही नहीं चाहते, बल्कि उनके अमंगल की कामना करते हो तुम विदुर। मैंने ऐसा क्या कह दिया महाराज, जो आप मेरी निष्ठा पर संदेह कर रहे हैं? उस पर संदेह कर रहे हैं जिसने अपने जीवन का पल पल आपके और आपके राज्य की सेवा में लगा दिया, जिसने हस्तिनापुर के भले के लिए हर संभव प्रयास किया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं महाराज कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप इतना क्रोधित हो गए। क्या कहा? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि अभी तुमने क्या कहा? मेरे पुत्रों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया तुमने विदुर। मैंने बस इतना ही तो कहा महाराज कि वनवास में पांडवों को कष्ट हो रहा होगा। मुझे पता है कि उन्हें वनवास आपने नहीं भेजा, लेकिन पांडु पुत्रों के साथ जो बस करो विदुर, उपदेश मत दो मुझे। मेरे सामने मेरे ही पुत्रों पर लांछन लगाते लज्जा नहीं आती तुम्हें? मत भूलो कि वो राजकुमार हैं, हस्तिनापुर के राजकुमार। क्षमा करें महाराज, परंतु मैंने कुमार दुर्योधन या आपके दूसरे पुत्रों की कोई बात ही नहीं की। मैं तो बस पांडवों के बारे में बता रहा था। नहीं, तुमने कहने की कोशिश की कि आज पांडव जिस स्थिति में है उसका कारण मेरे पुत्र हैं। हाँ,
कोई मूर्ख भी कहेगा कि यदि पांडव दांव हार गए तो इसमें मेरे पुत्रों का क्या दोष है भाई? परंतु तुम? नहीं महाराज, मैंने किसी को दोषी नहीं ठहराया। मैंने केवल पांडवों के बारे में कहा और जो कहा वो सच है। विदुर, जाओ, हट जाओ मेरी दृष्टि के सामने से विदुर। निकल जाओ हमारी सभा से, निकल जाओ। धृतराष्ट्र के इस व्यवहार ने विदुर के मन को छलनी कर दिया। धृतराष्ट्र के इतने विश्वास पात्र होने के बाद भी जिस तरह धृतराष्ट्र ने उन्हें भरी सभा में अपमानित किया, उसके बाद विदुर ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और आहत मन लिए वो वहां से काम्यक वन के लिए निकल पड़े, जहां इन दिनों पांडव वनवास कर रहे थे। पर धृतराष्ट्र को कुछ ही दिनों बाद विदुर की कमी अखरने लगी। जब उनसे कोई बात करने वाला, उन्हें ईमानदार सलाह देने वाला कोई नहीं रहा, तो जीवन में पहली बार उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने संजय को बुलाया और विदुर को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया और संजय उनका पता लगाते हुए काम्यक वन पहुंचे और विदुर से मिले। प्रणाम महात्मा विदुर, महाराज ने आपका स्मरण किया है, आपको हस्तिनापुर बुलाया है उन्होंने। नहीं संजय, बहुत चोट पहुंची है मुझे। मैंने जिन्हें पिता के समान माना, इतना आदर सम्मान दिया, उन्हीं महाराज ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्यों? क्या इसलिए कि मैं एक दासी का पुत्र हूं, या इसलिए कि मेरी माता किसी राजा की बेटी नहीं थी? ऐसी कोई बात नहीं है तात, मैं स्वयं भी तो दासी पुत्र हूं। वैसे इसका क्या अर्थ है? मेरा मानना है कि आपको राज आज्ञा का सम्मान करना चाहिए और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हस्तिनापुर चलें। और आखिरकार संजय के बार बार निवेदन करने के बाद विदुर को अपना स्वाभिमान त्याग कर वापस हस्तिनापुर लौटना पड़ा। या शायद वो इसलिए लौटे कि क्या पता धृतराष्ट्र के पास रहकर वो एक दिन पांडवों और कौरवों का ये बैर मिटा सके। पर हाँ, इतना तो है कि उनके चलते एक बार ही सही धृतराष्ट्र को झुकना पड़ा। जय महाभारत। महर्षि वेद व्यास भविष्य दृष्टा थे, इसलिए वो पांडवों को लगातार आने वाली मुश्किलों का संकेत देते रहते थे। वनवास में जब पांडव काम्यक वन में रह रहे थे, तब भी वो एक बार आकर उनसे मिले और उन्हें बताया कि वनवास के बाद उनका कौरवों से युद्ध होना तय है, इसलिए वो अभी से उस भविष्य के युद्ध की तैयारियां कर लें। जिसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को महादेव का पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भेजा। तो अर्जुन बड़े भाइयों का आशीर्वाद लेकर कैलाश के लिए निकला और कई महीनों की यात्रा के बाद हिमालय की तराई में पहुंचकर महादेव की तपस्या करने लगा। पर एक दिन जब वो महादेव की पूजा के लिए पुष्प लेकर आया, तो उसने देखा कि एक भयानक जानवर उसी की ओर बढ़ा चला आ रहा है। पूजा में कोई विघ्न न आए, इसलिए अर्जुन ने उस जानवर को लक्ष्य करके अपना बाण चला दिया। पर ठीक उसी समय एक व्याध यानी शिकारी का तीर भी उस जानवर को आ लगा और वो मार गया। और मुश्किल ये खड़ी हुई कि अब वो व्याध और अर्जुन उस शिकार को लेकर आपस में उलझ पड़े। इतना साहस तुम्हारा, मेरे शिकार पर तीर चलाया तुमने। वाह, तुम हो कौन? और क्रोध तो मुझे तुम पर करना चाहिए था। मैं इस वन का व्याध हूँ, इसलिए इस शिकार पर मेरा अधिकार था। मुझे ज्ञान देने से पहले मेरा परिचय जान लो। मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ, इसलिए ध्यान रहे कि शिकार पर अपना अधिकार जताते जताते कहीं तुम ही मेरा लक्ष्य न बन जाओ। तुम मुझे अपना लक्ष्य बनाओगे? मुझे मारोगे, मुझे? और तुम्हारे बाणों में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुझे निशाना बना सके। यदि ऐसा है तो ये लो। अरे रुक क्यों गए? चलाओ बाण। अरे ये किस मिट्टी का बना है कि इस पर मेरे बाणों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा।
लगता है कि मैं कुछ दूर हूं तुमसे। लो, अब पास आ गया। अब चलाओ बाण। तो ठीक है, तुम पर बाणों का असर नहीं होता तो मेरे खड़ग से मारे जाओगे। यो! गुस्से से बौखलाया अर्जुन अपनी तलवार से उस व्याध पर वार करता रहा, पर जवाब में व्याध चुपचाप खड़ा हंसता जा रहा था और आखिरकार अर्जुन की तलवार व्याध के सीने से टकराकर टूट गई। इसके बाद अब अर्जुन के पास सिवाय मल्लयुद्ध के और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ठीक है, अब तुम मेरा बाहुबल देखो। अर्जुन ने उस व्याध पर अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन वो व्याध चुपचाप किसी चट्टान की तरह खड़ा हंसता रहा और आखिरकार अर्जुन थक गया। अब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि अब वो महादेव की पूजा करने के बाद ही उस व्याध से निपटेगा। तुम कोई साधारण प्राणी नहीं लगते। मैं अभी तक तुम्हारी शक्तियों का रहस्य नहीं समझ सका, परंतु तुम बस थोड़ी देर रुको। मैं महादेव शिव की पूजा कर लूं, फिर देखता हूं तुम्हें। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिलोचनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिलोचनाय नमः। जल्दी चढ़ाओ शिवलिंग पर माला। अरे अरे, ये क्या? माला मैंने शिवलिंग पर डाली और ये उड़कर इस व्याध के गले में कैसे पड़ गई? कहीं साक्षात महादेव ही आकर मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? अर्जुन आश्चर्य से जैसे अपने स्थान पर जम गया, तभी वो व्याध उसके पास आया और जैसे ही उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, अर्जुन ने हड़बड़ाकर व्याध को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो व्याध कोई और नहीं, साक्षात महादेव थे। तुम वीर हो अर्जुन। इतने समय भूखे प्यासे तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी शक्ति कम नहीं हुई, तुम्हारा आत्मबल नहीं गिरा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु महादेव, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। आज मेरा जीवन सफल हो गया महादेव। इतना कहकर अर्जुन कटे पेड़ की तरह महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव तो आए ही अर्जुन की कामना पूरी करने के लिए थे, तो उन्होंने उसे पाशुपत देकर उसके संधान का रहस्य भी बताया और अब ये दिव्यास्त्र पाने के बाद अर्जुन अजेय हो चुका था। जय महाभारत।